गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। सुन करके कथा आपके जीवन की दूर हो जाए व्यथा, तभी वो असली कथा है। आप कथा सुनते हैं, आप गाना सुनते हैं, आप भजन सुनते हैं, आप प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, आप पिकनिक मनाने जाते हैं, किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, डिप्लोमा हासिल करते हैं, नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, इस सब कुछ करने के बाद अगर आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाती है, आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, आपके घर परिवार के जीवन में खुशियां आ जाती है, घर परिवार का माहौल बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है, आपकी वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आने लग जाता है, आपकी वजह से लोगों के जीवन में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है, तभी सही मायनों में जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने के आप हकदार हैं। परमपिता परमात्मा ने आपको किसी स्पेशल पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। आप खाली अपने नाम बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, आप घर गाड़ी कोठी बंगला बनाने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर पे नाम स्थापित करने के लिए, आप बड़े बड़े ब्रांड बनाने के लिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए नहीं आए इस धरती पे। आप आए हैं समाज, सोसाइटी में देश के लोगों के जीवन बदलाव लाने के लिए आए। भगवान ने आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए भेजा है। जब आपका जन्म हुआ था, आप कितना संघर्ष, कितना पीड़ा, कितना व्यथा से गुजरे थे। जब तुम आए थे, आप रोए थे, चिल्लाए थे, जग में खुशियां मनाई गई थी। क्यों? क्योंकि आपकी दुख पीड़ा लोगों के जीवन में क्रीड़ा खुशी का माध्यम बन गई। आपका जन्म हुआ था, जिस घर में आप पैदा हुए थे, आपके जन्म से घर में खुशहाली आ गई थी। देश, समाज, सोसाइटी को आपसे उम्मीदें हो गई थी। एक महान इंसान का जन्म हुआ है, एक महान बेटा बेटी का जन्म हुआ है। वो हमारे देश को दिशा दिखाएगा, दशा दिखाएगा, देश के लिए कुछ बदलाव लाने का कार्य करेगा। आपसे देश को बड़ी उम्मीदें होती हैं, आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस बड़े बड़े पैसे ले। मैंने देखा बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं, वो पैसे आपके काम तभी आएंगे जब आपकी कोचिंग से समाज, सोसाइटी में बदलाव आता है। अगर वो अपने बिजनेस को बड़ा कर लेता है, हो सकता है वो तो उसकी इंडिविजुअल खुद की एक कामयाबी हो जाती है, लेकिन देश कैसे कामयाब बनेगा? आज जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, कामयाब देश हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, देश की प्रगति के बारे में कार्य किया, इसलिए आज वो विकसित डेवलप राष्ट्र बन पाए। आज हमारा भारत देश दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। सिर्फ उसमें एक ही खूबी है, उस खूबी को क्या करना है, हमें निखारना है, चमकाना है कि हमें वसुधा एक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हमें वो स्थापित तभी कर पाएंगे तो पहले अपने देश के हर घर के अंदर खुशहाली लाने के लिए अगर हम अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप हर कार्य में ईमानदारी लेके आइए। ईमानदारी, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ईमानदारी दिखाइए, उस कार्य से लोगों के जीवन बदलाव लाइए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े, जिसको करने के बाद आप अपने आप से नजर ना मिला पाएं, जिसके बारे में अगर आपके बच्चे आपसे पूछते हैं उनको सही जवाब न दे पाएं, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंस, आप विश्वास के साथ लोगों को अपनी बात में न रख पाएं, ऐसा कार्य ना करें। झूठ ना बोलें, झूठ बोलना आपका धर्म नहीं है, सच्चाई, ईमानदारी आपका धर्म है। आप मानव के रूप में धरती पाए। मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को मानव से महामानव बनने की यात्रा कर सकता है। इंसान के रूप में जन्म लिया है पर भगवान के रूप में अपने आप को पूजनीय बना सकता है। वो जन्म आपका हो चुका है, तो अपने जन्म की, अपने आप की इज्जत करिए, अपनी रेस्पेक्ट करिए, अपनी वैल्यू करिए। आप जब सुनते हैं कथा, अगर आपके जीवन की दूर हो जाए व्यथा, तभी आप अच्छे वक्ता है, अच्छे श्रोता है, और अच्छा कथाकार भी वही है। उसकी कथा से अगर लोगों के जीवन में बदलाव आ पाए, लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाए, लोगों के जीवन में क्रांति आ जाए, लोगों के जीवन में प्रेम पैदा हो जाए, लोगों के जीवन में सफलता, कामयाबी का रहस्य मिल जाए, लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए, तभी सही मायनों में आप एक अच्छे व्यास हैं, कथाकार हैं। खाली आप रूढ़िवादी चीजों को फैला रहे हैं, समाज, सोसाइटी में केवल अंधविश्वास, जागरूकता की बजाय अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे अच्छा गलत जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का आपको तो फायदा मिल सकता है, लेकिन समाज, सोसाइटी को अगर फायदा नहीं मिलता है तो फिर आपका जीवन
कैसा होगा वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसलिए मुझे उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, मैन पावर है, नेचुरल रिसोर्स है, सब कुछ है। सिर्फ कमी है तो एक चीज की, विलिंगनेस की, एक जागरूकता की, अवेयरनेस की, एक दृष्टिकोण की, कि हमें अपने देश को महान बनाना है, अपने देश को सुपर पावर बनाना है, देश के घर में खुशहाली लानी है। ये सब हमें अपने अंदर भावना लानी है, अपने अंदर जागरूकता लानी है, अपने अंदर ईमानदारी लानी है। आप एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपका धर्म है ईमानदारी से क्लाइंट की मदद करना और साथ साथ सरकार की मदद करना, ना कि उनको व्हाइट सफेद करना सिखाना। आप वकील हैं तो आपका धर्म है अपने प्रोफेशन में ईमानदारी निभाना। आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है मरीज के बारे में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना। आप पुलिस वाले हैं तो आपको समाज में एक सुरक्षा का भाव प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप नेता हैं तो आपका धर्म है अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करना है। आप पति हैं, पत्नी हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, आप पड़ोसी हैं, देश के नागरिक हैं। आप अपने धर्म का पालन करिए, ईमानदारी निभाइए। देखिए आपके जीवन तो खुशहाली आएगी, समाज सोसाइटी में खुशहाली आ जाएगी और हमारा भारत देश एक सुपर पावर महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी आप की पहचान करा पाएगा, स्थापित कर पाएगा। तभी वसुधा एक कुटुंब का पूरा विश्व एक परिवार है। पूरी पृथ्वी को परिवार कहने वाला भारत देश है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, महान दार्शनिक, महान जो महापुरुष हुए, उन्होंने हमारे देश के बारे में कितना महान कार्य किए। अब हमारा धर्म बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती उस कार्य को और आगे लेके जाना, आने वाली पीढ़ी को एक सौगात देने जाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को उपहार देके जाना, संस्कारी बनाना है, उनको अहंकारी नहीं बनाना है। पूरे दुनिया के लिए हमारा देश एक रोल मॉडल बने, पूरे विश्व के लिए हमारा देश एक उदाहरण बने, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत जो हमेशा रत रहता है ज्ञान में, कामयाबी में, खुशहाली में, हमेशा अपने आप को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है, किसी को गिराने के लिए नहीं, हमेशा उठाने का कार्य करता है। वही भारत है, वही इंडिया है, वही आर्यवर्त देश है, वही हिंदुस्तान है जो हमेशा प्रोग्रेस करता है, खुद की, दूसरों की जीवन बदलाव लाने का कार्य करता है। इसीलिए इसका नाम भारत है, जो रत रहता है, हमेशा प्रयासरत रहता है, खुद का विकास करने में, दूसरों को भी विकसित करने में अपना योगदान देता है। इसलिए भारत गुरु बने अखिल विश्व का, ये देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये मेरा मिशन है, मेरे गुरु का मिशन था, मेरे गुरु का सपना है, मेरे गुरु का मिशन था कि भारत जब विश्व गुरु तभी बनेगा, पहले भारत का हर नागरिक विश्व गुरु अपने अंदर महसूस करे, वो भाव लेके आएगा। भारत के हर घर में खुशहाली होगी, भारत के हर गांव में, हर कस्बे में खुशहाली होगी। रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, हर घर के अंदर खाने को मिलेगा, हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, हर माँ बाप अपना इलाज करा पाएगा, उसको कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। जो खरीदारी करने जाता है आराम से खरीदारी कर पाएगा। अपने मन मार के नहीं जीना है, मन को जबरदस्त तरीके से मन में भर के भी नहीं जीना है, मन भर के जीना है, खुशहाली से जीना है। हर गांव एक माँ बाप अपने बच्चे की, बेटी की शादी करना चाहता है, पढ़ाई कराना चाहता है, दिल खोल के बेहतर तरीके से शादी कर पाए, बच्चे को पढ़ा पाए, जो सुविधाएं देना चाहता है दे पाए। उसके लिए उसको मन को मारना ना पड़े। हमें चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान है, मानवता हमारा धर्म है, हमें इंसानियत का धर्म निभाना, हमें एक दूसरे की मदद करना है। आप गांव में रहते हैं, आप सक्षम हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अड़ोस पड़ोस में, चाहे वो किसी गरीब परिवार से पैदा क्यों न हुए हों, अगर वो गरीब है तो आपका धर्म है उसको अमीर बनाना। आप उनके बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए, उनको पढ़ने के लिए सुविधाएं मुहैया कराइए। आप किसी परिवार में, जिस परिवार में जन्म आप सक्षम है, आप अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार के बच्चों को प्रेरणा दीजिए आगे बढ़ने के लिए। आप समाज सोसाइटी में रहते हैं, आप अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाइए। फिर देखिए देश का हर नागरिक अपने अपने धर्म का, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो देश ऑटोमेटिक अपने आप सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। हमें अभी से अपनी जिम्मेदारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कार्य आपको करना है। आप सब एक जागरूक इंसान बनेंगे तो जागरूक लोगों का चुनाव कर पाएंगे। आप वोट देने जाते हैं, अपने वोट का सही उपयोग कर पाएंगे। आप किसी लालच बहकावे में नहीं आएंगे। आप देश के विकास की, देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश के हर घर में खुशहाली लाने के लिए जो कार्य करेगा उसको आप चुन पाएंगे। आप किसी के बातों में नहीं आएंगे। ये आप विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे जब आप विवेकशील, विवेकवान, विजडम, बुद्धिमान, एक सब जागरूक इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए सही गलत
कौन है क्या नहीं है, ये सब चीजों में उलझने के बजाय आपको सही बनना है। दुनिया में कालीन बिछाने का काम छोड़ के अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए। हमें दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। जब हम खुद के अंदर बदलाव लाएंगे, खुद के जीवन में बदलाव आएगा, खुद के जीवन खुशहाली आएगी, तभी हम दूसरे को एक सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, तभी हम दूसरे के जीवन खुशहाली लाने का माध्यम बन पाएंगे। कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले, किसी के काम आना सीख ले, किसी के काम आना सीख ले। आज से, अभी से अपने जीवन में बदलाव लाइए। मेरा जो मिशन है, मेरे गुरु का जो मिशन है, चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। आप उस चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, जबरदस्त तरीके से अपने जीवन बदलाव लाइए। हर इंसान दुनिया में कामयाबी के लिए आया है, कामयाब होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। तभी सही मायनों में आप आनंद, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो पाएंगे। आप सब कुछ करते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कार्य करने के लिए आप आए हैं, उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर तड़पन है, पीड़ा है, कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है। आइए, बड़ी हम आह्वान करते हैं, ललकारते हैं, आइए हमारे साथ मिलकर के देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दीजिए, कंट्रीब्यूशन दीजिए। आप एक ट्रेनर बनिए, वक्ता बनिए, एक अच्छे कुशल देश के नागरिक बनिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के साथ साथ आप एक प्रेरणा देने वाले मोटिवेशनल वक्ता बन सकते हैं। आप दूसरों को दिशा दिखाएंगे तो खुद भी आप उस रास्ते पर चल करके आपकी लाइफ में भी एक जबरदस्त बदलाव आएगा। जब हम किसी और को रास्ता दिखाते हैं तो हम भी उस रास्ते पर चलने लग जाते हैं। आप सही गलत के चक्कर में मत पड़िए, आप खुद सही बन जाइए, सब कुछ सही होने लग जाएगा। आप एक सही इंसान खुद बन जाएंगे, समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा इंसान हो जाएगा। ये तसल्ली आएगी आपको देख करके, दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप बदलेंगे, देश बदलेगा, समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी और हमारा भारत देश एक सुपर पावर, महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। आज हमें जरूरत है, देश के हर नागरिक को जागरूकता की जरूरत है, देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, देश के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की जरूरत है। असली धर्म वही है, आप ईमानदारी से अपना कर्म करें, वही आपका असली धर्म है। जिस धर्म में पैदा हुए वो तो आपका शरीर पैदा हुआ है, लेकिन आत्मिक रूप से आपका असली धर्म है अपने आप को जागरूक बनाना, अपने आप को सभ्य बनाना, अपने आप को संस्कारी बनाना, अपने आप को प्रेरणा दे से भरना, अपने आप को महान बनाने के लिए तैयार करना, अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाना, वही आपका असली धर्म है। क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके माँ बाप आपके साथ हैं या नहीं है, वो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। बड़ी उम्मीदों के बाद आपका जब जन्म हुआ था, माँ बाप से पूछे, जब आप माँ बाप बनते हैं तब आपको पता चलता है, जब आपके घर में कोई आएगा कैसी खुशी होती है। सोचिए इस देश को कितनी खुशी होती है जब देश का नागरिक आगे बढ़ता है, देश के बच्चे देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, देश के बच्चे देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करते हैं, पूरे विश्व में जाके अपनी पताका लहराते हैं पूरा। क्योंकि हमारा भारत देश वसुधैव कुटुंबकम का एक स्लोगन लेकर के चलता है, पूरा विश्व एक परिवार मानता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे विश्व के देशवासियों, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जब विश्व के अंदर विश्व महासभा हो रही थी शिकागो के अंदर, वहां जो प्रवचन दिए थे, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, पूरे विश्व के अंदर उनकी वाहवाही होने लगी। ये हम सबका धर्म बनता है उनके मार्गदर्शन में चल के, उनके मार्गदर्शन को और भी ज्यादा समाज सोसाइटी में आगे लेके जाना। हम उस देश के वासी हैं जिस देश के अंदर महान महान दार्शनिक पैदा हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, पैगंबर हुए हैं। इतने बड़े बड़े महान लोग हमारे देश के अंदर हुए हैं। हमारे देश के अंदर कितने महान सूरवीर हुए हैं। हमारे देश ने भी जबरदस्त बदलाव देखा है, उतार चढ़ाव देखा है, फिर भी भारत डटा हुआ है अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए। और हम सबकी जिम्मेदारी है उसको महान बनाने में अपना योगदान देना है। ये हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके आप हमारे देश के अंदर जो हमारा चुनाव का पर्व है, उस पर्व को जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करिए, अपने आप को सेलिब्रेट करिए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए, अपने अंदर जागरूकता लाइए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए
और अपने अंदर एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनने की काबिलियत हासिल करिए। हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए, चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आई एम प्राउड, आई एम ग्रेट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, I am best, I am sincere, I am genius, I am strong, I am amazing, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I respect myself, I am best, I am best, I am best, I am best, I am best. नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।